So hello everyone, welcome to our channel again, guys. So guys, today's topic is re-engineering, and it is a very repetitive topic come in the examination. So ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में आता है। और अगर आप डेवलपर भी बनने वाले हैं तो भी आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, सो री इंजीनियरिंग क्या होता है? इसके पहले जस्ट एक वीडियो पहले हमने रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ा था। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग जो है ना, उसके बाद आती है री इंजीनियरिंग। तो अब क्या होती है रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले ले, तो क्या होती है मेरी रिवर्स इंजीनियरिंग? कि पुराने जो मेरा सॉफ्टवेयर जो एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है, सॉफ्टवेयर है जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है, उसके जो मेथड्स, जो रिक्वायरमेंट, जो कोड वगैरह है, की हेल्प से वो पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ था, उसको फिर से जाके पुराने कोड को, पुराने मेथड को, सब कुछ को एनालाइज करना, प्रॉपर अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता था? रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी कि जो सॉफ्टवेयर बना है उसके हिस्ट्री में रिवर्स डायरेक्शन में जाओ और उसका इतिहास छानो। ठीक है, कि वो किस चीज़ से मिलकर बना था, वो था रिवर्स इंजीनियरिंग। अब हम री इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो री इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू मेक देम मोर मेंटेनेबल। मतलब कि री इंजीनियरिंग ऐसी प्रोसेस होती है, ये भी एक प्रोसेस होती है एज लाइक अ रिवर्स इंजीनियरिंग। और इसका मतलब होता है री से मत समझ में आ, रिवर्स से समझ में आ रहा था, रिवर्स करना। री से समझ में आ रहा है, फिर से री डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना। मतलब कि फिर से रिक्रिएट करना या फिर मॉडिफाई करना या अपडेट करना द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर को, टू मेक देम मोर मेंटेनेबल, ताकि वो और अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए, वो और ज़्यादा मेंटेनेबल हो सके। सो री इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ रिक्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू मेक देम मोर मेंटेनेबल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सॉफ्टवेयर जो री इंजीनियरिंग प्रोसेस होती है इज डन टू इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो री इंजीनियरिंग एक जो प्रोसेस होती है, इट इज़ डन टू इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब कि सॉफ्टवेयर को वही इम्प्रूव करना। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करती है, अपडेट करती है, उसको इम्प्रूव करती है और ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस को अच्छी करती है। ये एक प्रोसेस होती है जिसको री इंजीनियरिंग कहते हैं। और री इंजीनियरिंग करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग की भी नीड पड़ती है। ठीक है, मीन्स ईजीली मेंटेनेंस कैन डन। मतलब कि एक तरीके से मेंटेनेंस प्रोसेस है ये। ठीक है, अब जो मतलब कि जैसे अभी मेरा सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इन मान लो कि कुछ साल जब वो मार्केट में रहेगा, मार्केट में कोई और टेक्नोलॉजी आ गई या फिर कोई और तरीके की कुछ सॉरी कुछ और, मतलब कि यूज़र रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो गई, कुछ अलग तरीके से हो गई, तो मुझे मान लो सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट करके उस सॉफ्टवेयर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। तो हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर को उस प्रोसेस को मेंटेन करना कहते हैं, यानी कि मेंटेनेंस करना, यानी कि सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देना। तो ये वही प्रोसेस होती है री इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है, यानी कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देना, चाहे कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देना, उसी को री इंजीनियरिंग कहते हैं। यानी कि मेंटेनेंस करना, उसको अपडेट करना। मीन्स थ्रू दिस प्रोसेस वी गिव द न्यू वर्जन ऑफ अवर सॉफ्टवेयर, यानी कि हम अपने सॉफ्टवेयर को न्यू वर्जन प्रोवाइड करते हैं। वर्जन प्रोवाइड करने का मतलब है कि अच्छा, मोबाइल्स में न्यू वर्जन्स होते हैं, लैपटॉप में न्यू वर्जन्स होते हैं। वर्जन का क्या मतलब होता है? वर्जन का मतलब होता है कि वो जो पुराना जो चीज़ था, उसमें कुछ एडिशनल फंक्शंस, कुछ ऐड करके उसको और बेहतर बना के उसको थोड़ा एक लेवल ऊपर कर दिया गया है, उसे अपडेट कर दिया गया है, तो वो एक वर्जन ऊपर हो जाता है। तो वर्जन का मतलब वही होता है कि उसमें कुछ नए फीचर्स वगैरह ऐड कर दिए गए, यानी कि उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। ठीक है, उसी को बोला जाता है वर्जन, मतलब कि वर्जन इंक्रीज होना। इट इज डन आफ्टर रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, देखा, मतलब कि और ये डन होता है आफ्टर रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अगर आपको मेंटेन करना है तो सबसे पहले आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से, आपको सबसे पहले उसको एनालाइज ही करना होगा कि उसको कैसे बनाया गया था, किस तरीके से बनाया गया था। उसके बाद ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। बिना जाने कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल ओल्ड बाइक। ठीक है, जैसे कि ओल्ड बाइक हो गया, चलो ओल्ड बाइक छोड़ो, जैसे कि डॉक्टर हो गया, किसी को कोई बीमारी थी, तो वो बीमारी थी तो उसने उसका इलाज किया, बड़ी अच्छी खासी बीमारी थी, उसका इलाज कर दिया, वो ठीक हो गया। मान लो कुछ साल, 5-6 साल बाद जाकर उसको वो बीमारी फिर से हुई और वो किसी और डॉक्टर के पास गया, या फिर उसी डॉक्टर के पास फिर से रिपीट गया,
तो उसकी जो पुरानी कंडीशन थी या फिर उसको किस डोज की गोली दी जाती थी, किस पावर की दवाई दी जाती थी, उसके अकॉर्डिंग कितना क्या दिया जाता था, कितना क्या मात्रा में उसको दिया जाता था, उसके बारे में डॉक्टर पहले एनालाइज करेगा उसकी वो पुरानी रिपोर्ट को देख के कि पहले एक काम करो, तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट लेके आओ उसको। और ये होता भी है कि पुरानी रिपोर्ट को पहले वो एनालाइज करते हैं कि पहले जब तुमको कितने साल पहले ये बीमारी हुई थी, कितना लिमिट में हो गया था, मतलब कितना ज़्यादा हो गया था, तुम्हारी उस टाइम पे कंडीशन क्या थी, तुमको किस लेवल पे दवाई दी जाती थी, तुम कितने दिन में ठीक हुए, तुमको कैसा क्या हुआ, पूरा एनालाइज किया जाता है। इसको बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब अगर हम इसको टेक्नोलॉजी के फॉर्म में बोले तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया। यानी कि जो एग्जिस्ट करती हुई इंसान था, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा था, उसके हिस्ट्री में जाकर उसको कुरेद दिया अच्छे से। उसके बाद उसी इंसान को फिर से पुरानी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद फिर से नई दवाई गोली उस पर चालू की गई और उसको उस इंसान को अपडेट किया गया। यानी कि उस इंसान को ठीक करने की प्रोसेस चालू की गई और उस इंसान को अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन उसको फिर से ठीक किया गया। ये हो गई आपकी री इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये डॉक्टर वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। और हाँ, इन एग्जाम्पल्स को लिख के भी आना है इंग्लिश में। इन एग्जाम्पल्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसे हेडिंग डाल के लिख के भी आना है, ऐसे पेज भी बढ़ेंगे और ऐसा लगेगा कि, और एग्जाम्पल्स जितना एग्जाम्पल्स देना सीखोगे उतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में नंबर मिलेंगे। स्टेप्स ऑफ द री इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, एकदम जैसे नॉर्मल स्टेप्स वगैरह होती हैं, क्या क्या हो सकती है। एनालाइजिंग द सॉफ्टवेयर, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना। देन रिकंस्ट्रक्ट द डॉक्यूमेंट। देखो ये एनालाइजिंग द सॉफ्टवेयर ना, एक तरीके से तो यूँ समझ लो कि रिवर्स इंजीनियरिंग ही हो रही है, एक तरीके से का रिवर्स ही हो रही है। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग विल अप्लाई। ठीक है, हाँ, मतलब कि सब नहीं, सबसे पहले एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जानना है कि वो सॉफ्टवेयर किस बेस पे है, क्या है। उसके बाद उस पर देन रिकंस्ट्रक्ट द डॉक्यूमेंट, यानी कि उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करो डॉक्यूमेंट को। लाइक फिर से हमें क्या अपडेट वगैरह करना है, कुछ इस टाइप की चीज़ें कि क्या अपडेट हमें उसमें डालना है, नहीं है। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग विल अप्लाई, फिर उसके पुराने इतिहास को खोदना चालू कर दिया। उसके बाद आफ्टर दिस कोड कैन रिकंस्ट्रक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्ट डॉक्यूमेंट कि मुझे क्या अप्लाई करना था, क्या नया उसमें चेंजेस करना था, फिर वो उसके अकॉर्डिंग हमने कोड करना, फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया। डेटा कैन रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग लग गई। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग इन द सेंस कि री इंजीनियरिंग लग गई, यानी कि उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके उसको फिर से नया करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, सो जो री इंजीनियरिंग होती है, री इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लाइक कैसा, रिवर्स इंजीनियरिंग को प्लस कर दिया फॉरवर्ड इंजीनियरिंग से। ठीक है, लाइक ऐसा है कि एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था, उसको पहले समझा, फिर उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई गई, यानी कि उसको उसके पुराने इतिहास को कुरेदा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसको फिर उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके अपडेशन के अकॉर्डिंग कि उसको किस तरीके से अपडेट करना था, उसको फिर से न्यू तरीके से अपडेट करना चालू कर दिया, उसको फिर से कोड करके उसको अपडेट कर दिया। एडवांटेजेस क्या होते हैं री इंजीनियरिंग के, थ्रू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर रिस्क कैन रिड्यूस, जो रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और हाँ, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट वगैरह रिड्यूस हो जाती है। बेटर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ्स, मतलब कि यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, न्यू फीचर, ये भी लिख देना मन से कि न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं उसमें। ठीक है, थोड़े बहुत न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं, वो और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा मार्केट में अलाइव कर सकता है, रीच आउट कर सकता है। ठीक है, तो यही सभी होता है। तो ये जो था, ये क्या था मेरा री इंजीनियरिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच।